नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन सेल्फ लर्निंग बुक एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ। अब आज का वीडियो जो है किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सारे डिस्कशन जब लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज किए थे उस टाइम पे सारा डिस्कशन कर लिया था। सो आज डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे आईटीएफ, बट उससे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो सेकेंड चैप्टर है इसके बारे में कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई 11th का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है उसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्लस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम मोर देन 100 क्वेश्चंस करेंगे आईटीएफ के, जिससे आपको प्रॉपर्टीज है ना वो याद रखने में हेल्प होगी। क्योंकि इस चैप्टर में कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है ना उसको कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, एक तो इसमें प्रॉब्लम आता है, दूसरा सारी प्रॉपर्टीज को याद रखने में भी प्रॉब्लम आता है। तो आज के वीडियो में हम सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ताकि एक ही प्रॉपर्टी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले। तो उस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आपको समझ में आए, उसको किस तरीके से हैंडल करना है वो भी आप समझ पाए। लास्ट थिंग कि ये चैप्टर में जैसा कि मैंने बोला मोर देन 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में है ना बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत जल्दी जल्दी हम सोल्व करते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा हायर लेवल के क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब लास्ट में जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो शायद वो क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इतने टफ क्वेश्चन या फिर इस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड या गुडसेट में या टर्म 1 की एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, अब 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं उसमें इस वीडियो के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है वो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है इस मकसद के से कि ये जो क्वेश्चंस है जो हम मिसलेनियस इस वीडियो के लास्ट पोर्शन में करेंगे वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आईटीएफ चैप्टर अगर आप किसी भी बुक में से करें, इस तरीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए। प्लस इस वीडियो का जो एम है वो ये भी है कि जो लोग जी मेन एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग बने। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर में से बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ हम देखते जाएंगे कि आपके जो कंसेप्ट है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको बहुत अच्छे से समझने में आपको हेल्प मिलेगी। So let's begin with the first question and first type of questions. तो सबसे पहले तो दोस्तों इस चैप्टर में आप जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये इस पे हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको डोमेन एंड रेंज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज पता होनी चाहिए एंड फर्स्ट एक दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है देन नॉट टू वरी, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, एक्चुअली यहां पे होना चाहिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल बात है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो -1 to 1 में होता है, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ जाएगा।
ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेक इनवर्स -√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक प्रॉपर्टी सेक इनवर्स के अंदर जब भी माइनस थीटा आएगा तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो फिर अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो वो पाई माइनस सेक इनवर्स √2 हो जाएगा। और अगर यहां तक आप पहुंच गए हैं उसके बाद आपको 10th में जो आपने ट्रिगोनोमेट्री का टेबल सीखा था वो याद होना चाहिए कि सेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या होती है। जब भी आपको सेक इनवर्स √2 की वैल्यू चाहिए तो आप माइंड में सोचेंगे कि सेक की वैल्यू कौन से एंगल पे √2 होती है। तो जहां पे कोस 1/√2 होता है मतलब कि π/4। सो इस तरीके से पाई माइनस π/4 बोले तो 3π/4 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे और धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ, ये क्वेश्चन के नंबर्स आपको थोड़े ऊपर नीचे दिखाई देंगे क्योंकि सेल्फ लर्निंग बुक में से मैंने जो भी क्वेश्चंस थे उसको टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन के अंदर है कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर है माइनस थीटा। अगेन आप यूज करें कि कोस इनवर्स माइनस थीटा जो है ना वो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। इसके बाद तो बहुत सिंपल, हमें पता होना चाहिए कि भाई कोस इनवर्स √3/2 कब होता है, जब साइन इनवर्स 1/2 होता है और वो होता है π/6 पे। सो फाइनली अब यहां से भी आपको सोचना पड़ेगा, अगर ITF में बिल्कुल आप नए हैं तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 11th क्लास में हमने सीखा था ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्टिंग में यूनिट सर्कल, वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो आप बता पाएंगे कि साइन पाई माइनस π/6 जो है वो साइन π/6 ही होता है क्योंकि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे पाई होता है, पाई माइनस करेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो फाइनली आपका 1/2 जो है ना ये आपका आंसर होगा, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर, इसके अंदर है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू टेबल में से आपको याद होनी चाहिए π/6 होती है, प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 है ना भाई लोग, वो होता है π/3। अब गलती से भी यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 मत कर देना क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, दोनों एंगल्स डिफरेंट है तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कोस π/6 है वो √3/2 होता है एंड ये उसका स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर π/3 तो ये भी √3/2 होता है एंड उसका भी स्क्वायर। सो फाइनली आप देखेंगे तो ये 3/4 होगा और ये भी 3/4, तो 2 टाइम्स 3/4 हो जाएगा मतलब कि 3/2 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इसमें आपको दिया है साइन इनवर्स -1/2। अगेन प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, साइन इनवर्स माइनस थीटा है इसमें ओनली माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है और कोस इनवर्स की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो दिस इज -π/6 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 होगा और ये π/6 पे होता है। अब आगे कैलकुलेट करें तो -π/6, यहाँ पे 6 - 1 पाई
5π/6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5π/, अच्छा मुझे लगता है वो 2 को वहीं पे रहने देना चाहिए ताकि एलसीएम 6 आ जाए। 6 माइनस 1π, सो 5π/6। सो फाइनली 6 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा एंड 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, सो 9π/6 बोले तो 3π/2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, so let's move on to the next question। अगेन डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 इनवर्स रूट 3 की वैल्यू π/3 होती है, माइनस इसको करना पड़ेगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 मतलब कोस इनवर्स 1/2 मतलब π/3। सो फाइनली π/3 माइनस 3 माइनस 1 पाई मतलब 2π/3 एंड पाई माइनस 2π मतलब माइनस π/3। सो हियर इट इज ऑप्शन बी। चलिए बहुत सिंपल सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो अगर किसी को अभी ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कोस के अंदर 10 इनवर्स माइनस 1/√3, ये माइनस π/6 होगा। एंड कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो प्लस पाई माइनस करना पड़ेगा। कोस इनवर्स √3/2 होता है π/6 पे। सो फाइनली अगर आप देखें तो कोस के अंदर है पाई माइनस π/6 माइनस π/6 माइनस 2π/6 मतलब कि माइनस π/3। और जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था यूनिट सर्कल से पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो cos π/3 आंसर आएगा। बट राइट नाउ गिवन फंक्शन इज cos एंड पाई माइनस सेकेंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, सो माइनस cos π/3 होगा माइनस 1/2 एंड आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब साइन के अंदर जो हमारे पास है वो है कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो पाई माइनस हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2 एंड कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3। अगेन साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है विच इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स, अगेन दोनों की वैल्यू हमें पता है। cos इनवर्स 1/2 है वो π/3 पे होता है प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 π/6 पे होता है, सो π/3 प्लस π/3 बोले तो 2π/3 एंड ये होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हमें सोचना है कि जो बाहर कोस है वो ठीक है, π/3 ये भी ठीक है, बट कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव, सो प्लस पाई प्लस कोस इनवर्स 1 एंड कोस की वैल्यू 1 कब होती है दोस्तों? 0 पे। ठीक है, सो फाइनली आंसर इज कोस पाई प्लस π/3। अब यहाँ पे पाई पे तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, कोस π/3 आंसर आ जाएगा। बट पाई प्लस π/3 करेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है, सो माइनस कोस π/3 एंड कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, सो आंसर इज माइनस 1/2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। तो 10 इनवर्स के अंदर नेगेटिव तो माइनस एंड 1 10 इनवर्स 1 होता है π/4। कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव सो पाई माइनस कोट इनवर्स 1 भी होता है π/4 पे। सो फाइनली पाई माइनस π/4 माइनस π/4 मतलब 2 टाइम्स π/4 मतलब π/2 और पाई माइनस π/2 होता है π/2, सो आंसर इज ऑप्शन सी। दूसरी एक चीज यहाँ पे आपके ध्यान में होनी चाहिए और वो ये
कि अगर आपने ऐसा सोचा होता टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता π/2, क्योंकि राइट नाउ थीटा की जो वैल्यू है वो सेम है। और ITF की एक प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि अगर टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा आ जाए आपके पास तो उसकी वैल्यू होती है π/2। सिमिलरली साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एंड सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी होता है π/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगेन हमारे पास है साइन के अंदर कोस इनवर्स, कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव, सो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3 और ये होगा साइन π/3। पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और ये होता है √3/2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। चलिए जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें आपके सामने है पहले तो साइन π/2 माइनस थीटा, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं या साइन को साइन रखना है तो आप अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। साइन इनवर्स के अंदर √3/2 मतलब कि π/3। अब यहां से आपको एलसीएम लेना है तो भी ले सकते हैं या डायरेक्ट भी यूनिट सर्कल से सोच सकते हैं कि यहाँ पे π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, cos π/3 आंसर आएगा। π/2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो प्लस cos π/3 एंड आंसर इज 1/2, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास है टेन इनवर्स -1 विच इज -π/4। cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 होता है π/4 पे। तो अगेन पाई माइनस π/4 माइनस π/4 π/2 होगा एंड फाइनल आंसर भी π/2 होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन वैसे कुछ इसमें खास है नहीं। फंक्शन जो है ना वो हमें दिया है साइन के अंदर टेन इनवर्स x। अब हमें पूछा है कि आप बताइए f(-1) क्या होगा, तो वो तो जब x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तब पता चलेगा। तो साइन टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, नेगेटिव साइन बाहर, साइन इनवर्स टेन इनवर्स 1 होता है π/4 एंड साइन के अंदर नेगेटिव वो भी बाहर आ जाता है, साइन π/4 होता है 1/√2। सो फाइनली आंसर इज -1/√2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिखने में लेंथी लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल ही होगा। चलिए, तो बाहर है टेन इनवर्स, इसके अंदर है कोसेक, कोसेक के अंदर है टेन इनवर्स √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए π/3 माइनस 10 के अंदर कोट इनवर्स √3 ये होता है π/6। चलिए 10 इनवर्स के अंदर कोसेक π/3, साइन π/3 जो है ना दोस्तों √3/2 होता है तो ये 2/√3 होगा एंड 10 π/6 है वो 1/√3 होता है। सो फाइनली हमारा जो आंसर है वो है 10 इनवर्स 2 - 1 मतलब कि 1/√3 और 1/√3 होता है π/6 पे। सो फाइनली आंसर इज ऑप्शन ए, π/6। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है, अंदर से हमें फाइंड करते जाना है। सबसे पहले कोस, कोस के अंदर 10 इनवर्स, उसके अंदर कोट और उसके अंदर है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। चलिए वापस अंदर से चालू करते हैं। कोट π/6 ये होता है √3 एंड इसके बाद फाइनली 10 इनवर्स √3 मतलब π/3 होता है। फाइनली cos π/3 जो है वो होता है 1/2। सो आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन।
तो सबसे पहला फंक्शन है cos, उसके अंदर है 2 एंड साइन इनवर्स √3/2 बोले तो π/3 प्लस cos इनवर्स 1/√2 मतलब π/4। सो फाइनली cos के अंदर 2 π/3 प्लस π/4 एलसीएम ले लेंगे तो 8π प्लस 3π डिवाइडेड बाई 8 और सॉरी डिवाइडेड बाई 4 3 जा 12 4 2 जा 8 9 10 11 π/12। अब यहां से आपको थोड़ा सा यूनिट सर्कल का अगेन नॉलेज होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखते हैं। cos नीचे जो 12 है उसके टेबल में 11 का नियरेस्ट नंबर 12 ही होता है, लेकिन वहां पे तो 11 पाई है, सो माइनस पाई डिवाइड बाई 12 दोनों को सेपरेट दे देंगे। सो इट इज cos पाई माइनस पाई बाई 12 और ये होता है cos पाई बाई 12। cos पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा माइनस cos पाई बाई 12। अब देखना पड़ेगा कि जो cos पाई बाई 12 है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो अगर आपने आईटीएफ ठीक से किया है तो आपको ऐसे कुछ वैल्यूज करने का मौका मिला होगा, फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए कर लेते हैं। तो cos पाई बाई 12 की रिक्वायरमेंट है हमें, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो पाई बाई 12 है वो 180/12 है, मतलब कि 90 डिवाइड बाई 6 मतलब कि 33 जा एंड 3 2 जा मतलब 15 डिग्री की बात चल रही है। एंड cos 15 डिग्री अगर आपको चाहिए तो आपको करना चाहिए cos 45 माइनस 30 और अब cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करनी चाहिए। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये cos 45 1/√2 होता है, cos 30 is √3/2 plus sin 45 1/√2 and sin 30 1/2। So finally √3 plus 1 divide by 2√2 ऐसा कुछ आएगा। √3 plus 1 divide by 2√2 एंड आगे है माइनस का साइन, तो इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट होता है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए ना उसमें बेसिकली हमने क्या किया, तो जस्ट आपका जो 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का टेबल था सिर्फ उसी को हमने रिवाइज किया है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि बच्चों को जो वैल्यूज है ना आईटीएफ की वो याद नहीं रहती है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इतने सारे क्वेश्चंस रखे ताकि किसी को टेबल याद नहीं है या फिर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये दोनों काम एक साथ हो सके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज रेंज ऑफ आईटीएफ, मतलब इसमें डोमेन रेंज के रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जब आप साइन इनवर्स एंड साइन को कट करें एंड फाइनल आंसर जो मान लीजिए साइन इनवर्स है तो वो -π/2 टू π/2 में होना चाहिए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात करेंगे, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, अच्छा तो इसमें फर्स्ट पोर्शन अगर आप देखेंगे तो वो तो अभी तक हमने किया वही है, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन बाहर, √3/2 कब होता है π/3 पे, तो इतना तो अभी तक हम कर चुके हैं। अब है कोस इनवर्स के अंदर कोस, तो देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि कोस इनवर्स के अंदर जब भी कोस थीटा आ जाए तो कोस इनवर्स एंड कोस को कट करके आप थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर जो आंसर आ रहा है वो कोस इनवर्स की रेंज मतलब कि 0 to π में हो तब। तो अब 7π/6 है ना वो 0 to π में नहीं, तो कोई बोलेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि वो 0 to π में है या नहीं, तो बहुत सिंपल है ना भाई, पाई का जो कोएफिशिएंट है वो है 7/6 जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब पूरी टर्म पाई से ग्रेटर होगी तो 0 to π में नहीं होगा।
यह सबसे सिंपल रास्ता आपको अपनाना है तो 7π/6 को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर है वो 180 से बड़ा आएगा। अच्छा, इसका मतलब फाइनली हम यहां तक पहुंचे कि ये cos इनवर्स एंड cos इसको तो हम कट नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो अगर कुछ भी करके ये 7π/6 को हम 0 to पाई के बीच में ला सके तो फिर हम cos इनवर्स एंड cos को कट कर सकते हैं। वो कैसे करना है देख लीजिए ध्यान से। cos 7π/6 मतलब पाई प्लस π/6 होता है। ये कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये 11π/12 की जैसे हमने प्रोसेस किया था, सेम प्रोसेस से यहाँ पे आपको 7π/6 से वो पाई प्लस π/6 मिलेगा। चलिए फिर -π/3 प्लस cos इनवर्स cos पाई, पाई पे नो चेंज, सो cos π/6 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अच्छा चलिए -π/3। अभी यहां से आप दो तरीके से आगे जा सकते हैं। एक तो आपको ये cos π/6 की वैल्यू पता है, वो आप पुट कर दीजिए, या फिर दूसरा cos इनवर्स के अंदर माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाइए, तो पाई माइनस cos इनवर्स और थीटा पॉजिटिव हो जाएगा cos π/6। और अब जो मैं बात कर रहा था वो ये कि अगर आपको ये cos इनवर्स एंड cos को कट करना है तो अब आप कर सकते हैं -π/3 प्लस पाई एंड -π/6। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज राइट नाउ π/6 इज बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहां से अगर आगे देखें तो ये है -60, ये है -30, -90, पाई -90 मतलब कि π/2 एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाइयों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो tan इनवर्स 10 को कट करने का मन करता है कि इसको कट करके -3π/4 आंसर हम लिख दें, और अगर आपने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे। अच्छा सर, तो क्या करें? देखिए सबसे पहले तो tan के अंदर जो ये नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा, फिर tan इनवर्स के अंदर से भी नेगेटिव साइन बाहर, सो फाइनली क्वेश्चन आपका बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर tan 3π/4। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब जो ये tan इनवर्स के अंदर tan है, इसमें जो 3π/4 है इसको आप लिख दीजिए पाई माइनस π/4। सर ये पता कैसे चलता है कब पाई माइनस करना है, कब 2π माइनस करना है, कब पाई प्लस करना है? तो देखिए भाई, सबसे सिंपल तरीका एक बार मैं आपको बता चुका हूं, ये दूसरी बार इसी सेशन में देख लीजिए। आपके पास जो एंगल है ना वो 3π/4 है, इसको आप लिखेंगे, नीचे जो 4 है ना उसके टेबल में 3 का नियरेस्ट नंबर कौन है, तो 4 के टेबल में 3 का नियरेस्ट नंबर 4 ही होता है। सो न्यूमरेटर में जो 3π देख रहे हैं उसको मैं लिखूंगा 4π माइनस पाई, उसके बाद डिनोमिनेटर में जो 4 है वो दोनों को सेपरेट दे दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा पाई माइनस π/4 पे। फिर क्या करेंगे सर? फिर जो आपका कंसेप्ट है वही कि 10π पे पाई माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, इसका मतलब 10π/4, बट पाई माइनस मतलब अगर आप सोचे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। अगेन tan इनवर्स के अंदर से नेगेटिव साइन बाहर आएगी, tan इनवर्स के अंदर 10π/4। अब चाहे 10π/4 को आप 1 लिखिए और tan इनवर्स 1 को π/4 लिखिए, या डायरेक्टली tan इनवर्स 10 को कट करके π/4 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर आपका π/4 ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। तो अगेन अगर आप देखें तो cos इनवर्स के अंदर cos 4π/3 यहाँ पे होगा पाई प्लस π/3। कैसे पता चला? अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से। ये करने के बाद ये वाली जो टर्म है ना पहलो, यहाँ पे एक बार फिर से आपको एलसीएम लेके चेक कर लेना चाहिए कि क्या वहां पे वापस क्वेश्चन में जो था 4π/3 वो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए उसके आगे cos इनवर्स के अंदर cos पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, cos π/3
पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, सो cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव साइन है। देखिए अभी भी आप ये cos इनवर्स एंड cos को कट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। तो वो माइनस साइन का क्या करें, तो cos इनवर्स में जब भी नेगेटिव आता है तो एज पर द प्रॉपर्टी पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, थीटा इज cos पाई बाई 3। सो फाइनली cos इनवर्स cos कट हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 बोले तो 3 माइनस 2 मतलब कि 2 पाई बाई 3, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर हो रही है बात? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेन इनवर्स के अंदर टेन 7 पाई बाई 6। सो अगेन टेन इनवर्स के अंदर 10 को कट करके डायरेक्टली आप 7 पाई बाई 6 सॉरी 7 पाई बाई 4 लिख भी नहीं सकते, वैसे ऑप्शन में भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें, तो नीचे जो नंबर है ना उसको देखिए, 4 के टेबल में 7 का नियरेस्ट नंबर होता है 8, तो 7 पाई को लिखेंगे 8 पाई माइनस 5। फिर 10 इनवर्स के अंदर 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट 10 इनवर्स के अंदर 2 पाई पे भी नो चेंज, सो 10 पाई बाई 4, बट 2 पाई माइनस जब करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। सो फाइनली 10 इनवर्स के अंदर से नेगेटिव साइन बाहर आएगी, 10 इनवर्स के अंदर 10 पाई बाई 4, आंसर पाई बाई 4 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे आपने जो ये 10 इनवर्स इन 10 है उसको कट कर दिया, तो यहाँ पे कट करने में आपका क्या जा रहा था, तो बच्चा मैंने बताया कि इधर जो 7 पाई बाई 4 है, ध्यान से देखना है, 7 पाई बाई 4 10 इनवर्स का आंसर लिखना है तो इट शुड बी माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, बट इट इज नॉट। सो आप डायरेक्टली 7 पाई बाई 4 आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos इनवर्स के अंदर sin पाई बाई 3। तो अब इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो cos इनवर्स के अंदर जो है sin पाई बाई 3 उसकी वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होगी। अब cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू भी आप जानते हैं पाई बाई 6 होगा। एंड दूसरा क्या आप कर सकते हैं, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है ना cos इनवर्स के अंदर sin पाई बाई 3, इसमें से आप cos इनवर्स जो है ना उसको कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, साइन को कट करे तो पाई बाई 3 आएगा। सो 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, मतलब कि पाई बाई 6। अच्छा तो सर यहाँ पे हम साइन इनवर्स साइन को कट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो पाई बाई 3 है वो साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। अच्छा सर क्या आपने जो ये cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, मुझे अगर मन करे तो क्या मैं ये साइन को cos में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। देखिए cos इनवर्स साइन को मैं लिखूंगा cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये cos इनवर्स एंड cos कट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 मतलब कि पाई बाई 6 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा तो सर यहाँ पे तो आपने चेक नहीं किया कि ये एंगल जो है वो cos इनवर्स का आंसर होने वाला है, तो वो cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं है? तो बिल्कुल उसकी रेंज में ही है। देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 6 होता है, और वो cos इनवर्स की रेंज 0 टू पाई में है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो क्या हर बार जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब एलिमिनेट करते हैं तो क्या हर बार ये चेक करना जरूरी है? बिल्कुल हर बार चेक करना जरूरी है, और आंसर जो सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी रेंज में ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात, और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप जो है ना ये कोस इनवर्स एन कोस को कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 to पाई में नहीं है, और ये साइन इनवर्स एन कोस को तो हम वैसे भी कट नहीं कर सकते। चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम कि ये जो फर्स्ट टर्म है कोस इनवर्स के अंदर कोस 5 पाई/3, उसको मैं लिखूंगा 3 के टेबल में 6 पाई - पाई डिवाइड बाई 3 ऐसे लिख दूंगा, और बाजू में जो है उसको भी शायद ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल। ओके, चलिए इससे क्या होगा, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई - पाई/3। तो फिर बाजू में भी यही बनेगा बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गया था। तो फिर cos इनवर्स के अंदर cos 2 पाई - पाई/3 तो होगा तो भैया cos पाई/3, क्योंकि 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखें तो साइन इनवर्स के अंदर अगेन cos पाई/3 ही आएगा। कैसे पता चला, तो 2 पाई पे नो चेंज, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई/2 होता है, लेकिन शर्त यह है कि अंदर जो फंक्शन है ना वो सेम होना चाहिए, थीटा। यस, बिल्कुल थीटा ही है। तो अब यहां से भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप cos इनवर्स के अंदर समझिए कि अच्छा cos पाई/3 की वैल्यू रख दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली cos इनवर्स एंड cos को कट कर दीजिए, पाई/3 प्लस पाई/3। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो ठीक है पाई/3, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एंड cos को तो अभी भी कट नहीं कर सकते, तो ये साइन इनवर्स को लिखेंगे पाई/2 माइनस cos इनवर्स cos पाई/3, और अब cos इनवर्स cos कट करके पाई/3 आ जाएगा, माइनस पाई/3 कट होके पाई/2 आ जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया था, cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई/2, एंड ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, देख लीजिए cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स पहले से बना था। ये अंदर जो खेल बन रहा है उसको ध्यान से देखिए, cos पाई/3 cos पाई/3 मतलब दोनों थीटा ही है, तो पहले से हम cos इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा समझ के पाई/2 आंसर लिख सकते थे। हमें ये सारी झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट, देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है cos इनवर्स के अंदर cos। अब इसको कट करने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो 0 to पाई में नहीं। तो क्या करें, तो सबसे पहली बात कि आपको याद होना चाहिए भाई कि cos के अंदर माइनस थीटा है ना, वो cos थीटा हो जाता है। तो सबसे पहले तो cos इनवर्स, उसके अंदर cos, उसके अंदर जो माइनस थीटा है उसको हम प्लस थीटा करके लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे 5 के टेबल में 17 का नियरेस्ट नंबर, तो 5 5 25, 5 4 20 एंड 5 3 15। तो 15 एंड 20 दोनों आते हैं 5 के टेबल में, इसमें से 17 का नियरेस्ट है 15, तो इसको लिखेंगे 15 पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसके बाद अगर आगे की बात करें तो ये होगा cos इनवर्स के अंदर cos 5 3 15, 3 पाई प्लस 2 पाई/3। सो फाइनली अगर देखें तो cos इनवर्स के अंदर cos 3 पाई में भी नो चेंज, 2 पाई/3, बट 3 पाई प्लस करेंगे तो हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अगेन अगर हम देखें तो cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया है, तो पाई माइनस cos इनवर्स के अंदर cos के अंदर 2 पाई/3,
कोस इनवर्स कोस कट हो जाएगा, 2π/3 आंसर आ जाएगा, और 3π माइनस 2π, सो फाइनली π/3 आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन एक गड़बड़ है भाई। अच्छा, 2π/5 है। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है भाई लोग, वो है 5। सो 5 5 5, सो 5 माइनस 2, तो 3π/5 ये हमारा आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड टॉपिक था वो भी कंप्लीट होता है, जिसमें किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कट करने से पहले हम चेक करते हैं कि जो आंसर आने वाला है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज में है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, मतलब कि अभी तो देखो क्या था कि रेंज में नहीं था तो रेंज में लेके आ गए, उसके बाद हमने साइन इनवर्स साइन को कट कर दिया या π/2 माइनस करके कन्वर्ट कर लिया। लेकिन मान लीजिए इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे आपने 10th एंड 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी कन्वर्जन सीखा होगा। कन्वर्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू अदर 5। सेम उसी प्रोसेस से आपने सारी आइडेंटिटीज याद रखी होगी, या फिर आप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेके करते होंगे। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक स्क्वायर के अंदर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर के अंदर कोट इनवर्स 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड 1 देख लीजिए। ये सेक स्क्वायर है ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, अंदर थीटा एज इट इज है tan इनवर्स 2, प्लस कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, उसके अंदर है कोट इनवर्स 5। अब इसको आप tan एंड tan इनवर्स को कट कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 5 आ जाएगा। लेकिन ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर एंड 5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। सो फाइनली 1 प्लस 1 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 31 आंसर आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन डी है 31। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं भाई? तो दूसरा काम जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो ये कि आप ये जो tan इनवर्स है ना, इसको सेक में भी, सॉरी सेक इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आपको ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा देखिए, हमारे पास था सेक इनवर्स की tan इनवर्स, सेक स्क्वायर के अंदर tan इनवर्स 2। तो ये जो tan इनवर्स 2 है, उसमें उसको हम tan इनवर्स 2/1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, और ये होना चाहिए एज पर द पाइथागोरस थ्योरम √5। तो बाहर सेक स्क्वायर है तो अंदर सेक इनवर्स होना चाहिए, मतलब वो हो जाएगा √5। दूसरी अगर बात करें तो कोसेक स्क्वायर के अंदर कोट इनवर्स 5, तो बाजू में था कोसेक स्क्वायर के अंदर कोट इनवर्स 5। तो कोट इनवर्स 5 का मतलब भी 5/1 होता है, मतलब ये 5 ये 1 और ये हो जाएगा 26, राइट? यस।
तो अब कोसेक स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए अंदर कोसेक इनवर्स होना चाहिए, तब वो हो जाएगा √26। एंड अब अगर आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, सेक के अंदर सेक इनवर्स √5 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस कोसेक के अंदर कोसेक इनवर्स √26 इसका होल स्क्वायर। सो फाइनली √5 का स्क्वायर 5 प्लस √26 का स्क्वायर 26 एंड ये होता है 31। सो अगेन द आंसर इज सेम, ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये तो हुआ ट्रायंगल की हेल्प लेके, दूसरा आप प्रॉपर्टी यूज करके भी कन्वर्जन से कर सकते हैं। अच्छा सर वो कैसे, सिखाइए तो एक बार। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है साइन इनवर्स, अंदर है कॉस, तो अभी तो वो किसी भी हाल में कट होने वाले है नहीं। तो क्या करें, बाहर वाला साइन इनवर्स है उसको मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे जो बाहर है कोस इनवर्स उसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब हम ये x है π/2 प्लस π/2 पाई कर देंगे एंड कोस इनवर्स एंड कोस को अब कट कर सकते हैं, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। सो फाइनली पाई माइनस 2x आएगा विच इज ऑप्शन सी एंड वही हमारा आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप सेम, आई थिंक ये भी सेम टू सेम 100%। यहाँ पे अपना आ जाएगा π/2 माइनस कोट इनवर्स के अंदर कोट x प्लस π/2 माइनस टेन इनवर्स के अंदर टेन x। सो अगेन π/2 प्लस π/2 पाई माइनस x बोले तो पाई माइनस 2x एंड ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी। अच्छा इसके पहले वाला क्वेश्चन, अच्छा वो साइन इनवर्स कोस में था और ये टेन इनवर्स कोट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है ना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ लेकिन इसका भी रोल बहुत जबरदस्त होता है। किसी दिन फुर्सत में इस पे भी हम बात करेंगे। चलिए अगेन सेम क्वेश्चन, आई थिंक इस बार तो आपको जरूरत है नहीं समझने की। सेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स के अंदर 4, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25। सो 25 16 17 18 25 35 45 43 अगर मैं सही हूं तो यस। सो आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट। अरे भाई इसकी तो अब क्या बात करें, कॉस इनवर्स जो है ना वो हमारे पास है π/5, हमें चाहिए भाई साइन इनवर्स एक्स। पूरी दुनिया जानती है कि साइन इनवर्स एक्स है ना वो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे हाथ चढ़ चुकी है। सो एलसीएम ले लो 5 माइनस 2 3 पाई एंड एलसीएम आएगा 10। सो 3π/10 ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर इट इज। अब इसमें आपके पास कोस के अंदर साइन इनवर्स है तो क्या करें, तो साइन इनवर्स को आप कर सकते हैं कन्वर्ट। अच्छा तो कोस के अंदर जो साइन इनवर्स है उसको मैं लिख दूं कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। फिर माइनस ये जो है ना साइन, इसके अंदर जो कोस इनवर्स है वो अभी कट नहीं हो सकता, लेकिन उसको मैं साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा, अब कट हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे अरे रुकिए ये क्या हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, ट्राइंगल से ही हम सोल्व कर रहे हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स मतलब x/1, तो ये हो जाएगा अपना x
ये 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोस इनवर्स की बात करें तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज से करेंगे तो आपके पास यही आएगा। चलिए फाइनली कोस इनवर्स कट हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कट हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So finally answer should be 0 which is option D। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है, हमें चाहिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 इज गिवन। अपने को कोस इनवर्स में जाना है तो फर्स्ट साइन इनवर्स को मैं लिखूंगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड को लिखूंगा π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। अब मुझे चाहिए भैया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो इसको मैं सब्जेक्ट बना लूंगा तो इधर आ गया, तो ये π/2 पाई हो गया माइनस 2π/3 हो जाएगा। तो फाइनली 3π माइनस 2π π/3 आंसर होना चाहिए विच इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन देखा होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए साइन के अंदर कोट इनवर्स एक्स, ये प्योरली कन्वर्जन का क्वेश्चन है आपके पास। जब तक ये जो कोट है ना कोट इनवर्स, उसको साइन में कन्वर्ट साइन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बाहर अगर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स ही होना चाहिए। इसके लिए हम ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। हमारे पास है कोट इनवर्स एक्स, बोले तो x/1, मतलब कि ये x है ये 1 है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स की बात करें तो वो हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और अब अगर यहाँ से आप देखें तो साइन साइन इनवर्स कट हो जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ऑप्शन डी देखिए वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, और इसका मतलब होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने किया था वही सारी चीजें यहाँ पे भी आपको रिपीट करने का मौका मिलेगा। साइन के अंदर कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स को सबसे पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिए तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर के अंदर है साइन इनवर्स एक्स तो उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करिए विच इज ऑल्सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर को कोट इनवर्स में कोट में या कोट इनवर्स को कोसेक, दोनों में से किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर को कोट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। सो फाइनली साइन एंड साइन इनवर्स कट हो जाएगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये भी कोट इनवर्स तो कट हो जाएगा लेकिन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर फाइनली, क्योंकि आगे 2 मल्टीप्लीकेशन में है। सो फाइनली एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर कट हो जाएगा, 1 1 एंड 2 हो जाएगा 4 एंड ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट। दिस इज गुड वन। तो क्या है भाई इसमें, तो साइन स्क्वायर के बाजू में कोस इनवर्स, तो अगेन सेम चीज, साइन स्क्वायर के अंदर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर के अंदर कोस इनवर्स होना चाहिए तो वो x हो जाएगा। अरे ये कैसे पता चला जी, बिल्कुल देखिए कोस इनवर्स x अगर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x होता है। और इतना भी आपको नहीं समझना है अगर, तो आ जाइए ट्राइंगल पे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब डिवाइड बाई 1, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1
तो ये आना चाहिए, मुझे लगता है x। सोच लीजिए एक बार। नाना नाना स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस 1, तो वो तो होना चाहिए 2 - x²। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम से अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये 1 इधर आ जाएगा और अब यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, सो कोस इनवर्स x इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। आगे साइन साइन इनवर्स कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, सो 1 - x²। यहाँ पे भी प्लस x² हो जाएगा और फाइनल आंसर इज 1। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे भी वापस यूनिट सर्कल का हल्का सा यूज आएगा। साइन π/2 पे फंक्शन चेंज, तो कोस एंड π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट 3π/2 पे भी चेंज, तो साइन अंदर साइन इनवर्स 2/7। लेकिन नाउ 3π/2 माइनस थीटा यूनिट सर्कल में देखिए भाई, यहाँ पे 3π/2 होता है। 3π/2 माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस है ना वो नेगेटिव होता है। एंड फाइनली कॉस कॉस इनवर्स तो आराम से कट होके इधर 6/7 आ जाए। ओके, सो 3/7 minus 2/7 and plus 6/7. So finally 3 minus 2 1 and plus 6 7/7. So final answer is 1. चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई लोग, ऐसे क्वेश्चंस भी आप बहुत बार देखते होंगे, सो वॉच इट केयरफुली। सबसे पहले बाहर है साइन, अंदर है कोट इनवर्स, उसके अंदर है कोस और उसके अंदर है टेन इनवर्स। अब ये कोस एंड टेन इनवर्स तो कट नहीं हो सकते, लेकिन अंदर वाला टेन इनवर्स अगर समझ के कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए तो अपना काम बन सकता है। चलिए, तो सबसे पहला तो हम इधर ट्रायंगल बनाते हैं और टेन इनवर्स 3 को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 3, ये 1 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा। सोच लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए ध्यान से देखना है। 3 1 9 + 1 10, राइट। सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 1/√10। चलिए, तो कॉस इनवर्स कॉस कट हो जाएगा, साइन के अंदर कोट इनवर्स के अंदर 1/√10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब साइन के अंदर जो है ना, कोट इनवर्स, उसको हम साइन इनवर्स में ले जाने की ट्राई करेंगे। चलिए, तो साइन इनवर्स कोट इनवर्स 1/√10 को कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे। दिस इज 1, दिस इज √10 एंड दिस इज √11। सो साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सो फाइनली साइन साइन इनवर्स कट होके √10/11, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन प्योरली बेस्ड ऑन कन्वर्जन, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक ही हथियार है हमारे पास, ट्राइंगल। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज ए बी सी। So we know that BC square equal to AC square minus AB square, which is A + 1 - 1 बोले तो A। तो फाइनली BC अपना हो जाएगा √A, और अगर हमें साइन इनवर्स में से टेन इनवर्स में जाना है तो वो हो जाएगा 1/√A, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, तो अब यहां से आगे जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स,
वो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई 2 की जो आइडेंटिटी है, या फिर अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड कन्वर्जन्स सीखे हैं, ये सब क्या मिक्सर्स आएगा। तो अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे अगर आपका लेवल अच्छा है तो क्वेश्चंस भी आपको थोड़े अच्छे लेवल के, आई थिंक इसमें भी थोड़े इजी इजी होंगे, और थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा फॉर द हायर लेवल क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अंधा भी यहाँ पे तो देख के बता सकता है कि ये साइन इनवर्स एक्स है एंड ये कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों के बीच में प्लस है, मतलब कि आपका आंसर होगा पाई बाई 2। लेकिन cos पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए अपना आंसर आ गया 0। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम प्रोसेस, अगर आप देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 होता है, लेकिन इस बार बाहर कोसेक है तो कोसेक पाई बाई 2 आएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है, सो कोसेक पाई बाई 2 इज ऑल्सो 1। चलिए नेक्स्ट। तीसरा, अगेन हमारे पास cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है तो वो पाई बाई 2 होगा, लेकिन इस बार बाहर हमारे पास साइन है तो साइन पाई बाई 2 आंसर आएगा विच इज 1। लेकिन जल्दबाजी में ध्यान से देखना, ये थीटा एंड ये थीटा दोनों सेम होना चाहिए भाई, तभी पाई बाई 2 होगा, ऑलवेज नहीं। चलिए नेक्स्ट। ओ माय गॉड, अगेन टेन इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा होता है पाई बाई 2। इस बार आगे कोट है, सो आंसर इज कोट पाई बाई 2 विच इज कोस बाई साइन। कोस पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए सब कुछ अपना लूट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 10 के अंदर 1/2 है, यहां तक तो ठीक है। उसके अंदर टेन इनवर्स एक्स है, ये भी ठीक है। क्या आप जानते हैं कि टेन इनवर्स 1/x है ना, वो कोट इनवर्स x होता है, एंड ये भी अगर x पॉजिटिव है तो x तो पॉजिटिव हमें दिया है, सो इसको हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स x। और जैसे ही आपको पता चले कि भैया 1/2 के बाद का जो भी मामला है वो सेट हो चुका है टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तुरंत आप इधर पाई बाई 2 पुट कर देंगे। फाइनली 10 के अंदर जो है ना पाई बाई 4 बन जाएगा। 10 पाई बाई 4 बच्चा बच्चा जानता है कि 1 होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें अगर आपको स्ट्राइक कर गया कि यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम एक ऐसा कारनामा भी कर सकते हैं। कोस के अंदर 2 कोस इनवर्स है ना, उसको हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स तो है ही। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो दिस कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स विल बी पाई बाई 2, सो कोस के अंदर पाई बाई 2 प्लस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सो कोस पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज, साइन के अंदर कोस इनवर्स एक्स बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। अच्छा, चलिए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो भैया हम यहाँ पे साइन या कोस इनवर्स दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए साइन के अंदर कोस इनवर्स जो है ना, वो बन जाता है साइन इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी। एंड उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप ये समझने लगे होंगे कि cos इनवर्स x साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है एंड क्यों होता है। ऑलवेज यूज राइट एंगल ट्रायंगल while you are want to convert the ITF to another ITF। क्लियर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, ये थोड़ा सा अलग लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए,
यहाँ पे आपको साइन के अंदर कुछ दिया है और आंसर दिया है 1। सोचिए, साइन के अंदर आपके पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स और आंसर आ रहा है 1, मतलब हो ना हो साइन के अंदर π/2 रखा होगा। अब सेकेंड थिंग, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2 आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए। इसका मतलब कि x = 1/5। ये एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। या फिर आप इस सिचुएशन को ऐसे भी समझ सकते थे कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन सामने जाके बन जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 को तो π/2 बोलना ही पड़ेगा और फाइनली वही कहानी आगे चलेगी। या फिर आप एक और काम कर सकते थे कि एक बार आप यहाँ पे पहुंचे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। चलिए मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कि राइट हैंड साइड में π/2 है, मतलब साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा ही होगा और थीटा की वैल्यू सेम होगी। इस तरीके से x 1/5 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो भैया x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोस इनवर्स x को सब्जेक्ट बनाओ, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स होता है कोस इनवर्स 1/5। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में कोस इनवर्स x है, तो यहाँ से भी हम बता सकते थे कि x = 1/5 होता। कहीं से बताइए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1/5 आएगी। चलिए नेक्स्ट। अगेन जैसा हमने जुगाड़ लगाया था कि 4 cos इनवर्स x को हम लिखेंगे 3 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई। और अब ये cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा π/2। और अब π/2 सामने जाके पाई माइनस π/2 मतलब π/2 बन जाएगा। अब 3 सामने जाके π/6 बनेगा। अब cos इनवर्स सामने जाके cos π/6 एंड फाइनली cos π/6 √3/2 होता है। इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अगेन अगर आप देखें तो वही कुछ खेल बन रहा है। cos के अंदर 2 साइन इनवर्स को हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम लिख देंगे π/2। अभी भी एक साइन इनवर्स x बचेगा। cos के अंदर π/2 पे फंक्शन चेंज, तो साइन के अंदर साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन π/2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए आगे आएगा माइनस का साइन। साइन साइन इनवर्स कट हो जाएगा एंड माइनस x आंसर में आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि सर अभी तो आपने जब साइन एंड साइन इनवर्स को कट किया तब नहीं देखा कि आंसर जो है वो साइन की रेंज में है या नहीं, या फिर साइन इनवर्स के डोमेन में है या नहीं। बिल्कुल देखा था मेरे बच्चे। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि x की वैल्यू 0 to 1 में है और दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि साइन इनवर्स के अंदर जब साइन x होगा तब आंसर x आएगा, लेकिन इस टाइम पे x की वैल्यू जो है वो -π/2 to π/2 में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, जब भी आप साइन के अंदर साइन इनवर्स x की बात करें तो आंसर x आएगा, लेकिन ये -1 to 1 में होना चाहिए। ये क्लियर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? ये साइन इनवर्स की रेंज है और ये साइन इनवर्स का डोमेन है या फिर साइन की रेंज। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके,
तो अब यहां से दोस्तों आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो अभी भी आ रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखिए अभी तक आ रहा था, उसमें क्या था, या तो हम डायरेक्ट कट कर देते थे, या रेंज में लाके कट करते थे, या डोमेन में लाके कट करते थे, या प्रॉपर्टीज का यूज करके कट करते थे, या राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके कट करते थे। लेकिन अब जो आने वाले क्वेश्चंस है उसमें इनमें से किसी का भी यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, आप ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस केस में आप एक चीज याद रख लीजिए कि जो भी ITF है उसको आप ऑलवेज थीटा कंसीडर करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में। क्लियर? चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो देखिए क्वेश्चन को देख के क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि साइन के अंदर साइन इनवर्स तो है, बट राइट नाउ वी कैन नॉट एलिमिनेट साइन एंड साइन इनवर्स बिकॉज ऑफ दिस टू। बीच में टू है तो क्या करें। तो जैसा कि मैंने बोला, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखते हैं। इसको और थोड़ा ठीक तरीके से लिखे तो 3/5। अब मैंने क्या बोला भाई कि जब भी ऐसा हो ना तो ITF जो है, राइट नाउ ITF इज साइन इनवर्स 3/5, इसको आप थीटा ले लीजिए। अच्छा, तो ये साइन 2 थीटा बनेगा। साइन 2 थीटा हमें याद होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। चलिए सर, आपने जैसा बोला वैसा किया। अब बताइए अब क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा की वैल्यू यहां से आपके पास होगी 3/5 इक्वल टू साइन थीटा, उसको पुट कर दे। चलो वो तो कर दिया, अब cos थीटा का क्या करें। अरे भैया साइन थीटा है तो cos थीटा तो ट्रायंगल से मिल जाएगा, 3, 5 एंड 4। सो cos थीटा होना चाहिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो 4 6 जा 24/25 एंड आंसर इज ऑप्शन डी। तो आप बोलेंगे अच्छा जी ऐसा होता है सर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कौन मना कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको याद रखना है कि राइट नाउ ITF इज tan इनवर्स 1/3, इसको आप थीटा ले लेंगे। सो क्वेश्चन इज tan 3 थीटा विच इज, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1/3। सो 3 इंटू 1/3 माइनस 1/3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स 1/9 हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पे बनना चाहिए 1 माइनस 1/27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। अच्छा एक मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ा जल्दबाजी कर दिया। 1 माइनस 1/3 तो न्यूमरेटर में बनेगा 27 माइनस 1 26, डिनोमिनेटर में बनेगा 3 माइनस 1 2 एंड एक और ये कट होके 27 एंड 3 कट होके 9 भी आएगा। सो फाइनली आई थिंक अभी तो आगे कुछ, हाँ 13/9 आना चाहिए। एंड बहुत ही खुशी की बात है कि हमने एक जबरदस्त गलती कर दी है। चलिए यहाँ पे 1/2 था और हमने 1/3 ले लिया।
चलिए तो वापस करेक्ट कर लेते हैं। इधर 1/2 है तो इधर 2 आ जाएगा, तो इधर 1/2 आएगा तो उसका क्यूब 1/8 हो जाएगा, स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। 1/8 माइनस 1/3/4 हो जाएगा। चलिए सो अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा कि एलसीएम न्यूमरेटर में आएगा 8, 4 3 जा 12 माइनस 1 11 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1/4, 4 2 जा 8, 11/2 आंसर होना चाहिए। और फाइनली आंसर इज ऑल्सो 11/2। चलिए नेक्स्ट अगेन आप देखेंगे तो अंदर आपके पास ITF है, बाहर TF है, तो जो ITF है साइन इनवर्स 4/5 इसको हम ले लेंगे थीटा। क्वेश्चन बन जाएगा कोस 2 थीटा और हमारे पास जो वैल्यू है वो है साइन थीटा की। अब कोस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटीज है, उसमें कौन सी अप्लाई करें? क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है तो हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस 2 साइन थीटा इज 4/5, सो 16/25। सो 25 माइनस 32 डिवाइड बाई 25। ऑप्शंस में देखें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आंसर आपको नेगेटिव दिख रहा है और एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगेन अगर आप देखें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगेन हम साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लेंगे तो क्वेश्चन बनेगा। अच्छा लेकिन इस बार तो हमें x ही फाइंड करना है। हाँ भाई चलिए एक बार लेके देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। सो कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/5। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम अगेन इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे विच इज 1/5। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। सो साइन थीटा तो x है तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/5। सो फाइनली x स्क्वायर जो है ना वो मिलेगा 2/5 एंड x की वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि हाँ √2/5 प्लस और माइनस ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर होगा। लेकिन एक चीज जो आपको मैं बताना चाहता था वो ये कि जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, ऐसे टाइम पे बहुत ही केयरफुल रहना है। जो भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशंस वैलिड होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं मैं, उसको आप ध्यान से नोट कर लेना। While solving ITF equations, it is compulsory to verify। अच्छा सर इसका क्या मतलब होता है वेरीफाई करने का? देखिए जब भी आप किसी भी ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करें जिसमें ITF इन्वॉल्व हो, तो जब जितने भी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं उसको वापस एक बार क्वेश्चन जो आपका है उसमें रख के आपको चेक करना होता है कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं। इसका मतलब कि आपका इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन आपको मिले और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक के लिए हो एक के लिए ना हो, तो ऐसे केस में
सिर्फ एक ही आपका सॉल्यूशन होगा। और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में से किसी के लिए सेटिस्फाई ना हो, तो ऐसे केस में आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ITFs। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम थिंग, ITF जो है उसको हम थीटा ले लेंगे। सो कोट इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा। सो क्वेश्चन इज साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपने गलती कर दी यहाँ पे जाने की 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो होगा तो सही, लेकिन अभी अपने पास क्या है, कोट थीटा है 1/5। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं 5। साइन थीटा एंड कोस थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हमें ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दें तो साइन 2 थीटा की भी दो आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी थी 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास कोट थीटा मतलब टेन थीटा है, डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो 5/13, यस राइट। चलिए नेक्स्ट, साइन के अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स। भिड़ू अब ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ध्यान से क्या देखना, वही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा ले लेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। एंड साइन थीटा तो आपको देख रहा है कि एक्स है, तो cos थीटा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। 0 to 1 में x की वैल्यू है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम वही चीजें हमें वापस रिपीट करनी है। टेन इनवर्स 1/7 को थीटा ले लीजिए, फाइंड करना है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी है, बट राइट नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टेन थीटा विच इज 1/7। तो टेन थीटा वाली आइडेंटिटी पुट करनी चाहिए, विच इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So 1 minus 1/49 divide by 1 plus 1/49. So finally जो हमारा आंसर है 49 minus 1 48 and 49 plus 1 50, बोले तो 24/25, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम टू सेम। आई थिंक अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास 4 थीटा था, तो साइन 4 थीटा की दो आइडेंटिटी, एक साइन कोस वाली एक टेन वाली। मैंने टेन लिया क्योंकि हमारे पास टेन की वैल्यू थी, लेकिन अभी आप फंसेंगे क्योंकि हमारे पास तो टेन थीटा है। अब हमें तो रिक्वायरमेंट टेन 2 थीटा की है, तो क्या करें, तो टेन 2 थीटा फाइंड कर लो और क्या। तो टेन थीटा 1/3 है ना। हाँ, तो 3 2 6 9 माइनस 1 8, बोले तो 3/4 आएगा टेन 2 थीटा। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये 3 2 6 ऊपर आ गया, 4 4 16 बाद में ऊपर आएगा, 16 प्लस 9 25। अरे भाई, ये तो सब में 24/25 ही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो ये वैसे देखा जाए तो
इतना ज्यादा इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपली हमें मिल जाएगा। साइन को पहले सामने ले लीजिए, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। मतलब कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब कि tan इनवर्स x इक्वल टू, मतलब कि x इक्वल टू, मतलब कि x इक्वल टू 1। तो आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि कुछ टीएफ के अंदर आईटीएफ आए तो थीटा लेना है। बिल्कुल लेना है, लेकिन जब वैल्यू फाइंड करनी हो तो। सर ये तो आपने नहीं बताया था। अरे कोई बात नहीं दोस्त, आप इसमें भी अगर आईटीएफ इक्वल टू थीटा लेंगे तो हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस देखिए, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको लेना पड़ेगा tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन बन जाएगा tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा। इससे पहले देखना भाई, sin 2 थीटा tan 2 थीटा की आइडेंटिटी में बहुत माइनर डिफरेंस है। तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दे 1/2, तो ये 1 1 माइनस 1/4 मतलब कि 4/3। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे अपने को लेना है cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा मिल जाएगा 1/3। एंड फाइनली अगर हम देखें तो क्वेश्चन बन चुका है cos 3 थीटा विच इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और cos की वैल्यू रखे तो 4 इंटू 27 माइनस 3 इंटू 1/3। सो 4/27 माइनस 1 मतलब कि -23/27। यस राइट, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, अगेन आईटीएफ इक्वल टू थीटा ले लीजिए बिंदास। तो ये बन जाएगा, ये अब यहां से आपको आइडेंटिटी लगानी है tan अल्फा प्लस tan बीटा की। ध्यान से लगाना, tan अल्फा मतलब tan π/4 1 होता है, प्लस tan थीटा/2 हो जाएगा। यस, डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। उसके बाजू में है 1 माइनस tan थीटा/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा/2। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई भैया। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओपन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मिडल टर्म आएगा प्लस 2 tan थीटा/2 आएगा भाई। एंड इसका एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2 बट मिडल टर्म -2 tan थीटा/2 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 1 माइनस 10, आई थिंक 1 माइनस 10 स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखते हैं ऊपर क्या होता है, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर, अच्छा करना ही पड़ेगा। चलो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और ये हो गया 2 टाइम सेक स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर कुछ होता है क्या, तो इतना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो न्यूमरेटर में हो गया 2 टाइम्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2। बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 तो ठीक है,
लेकिन उसके बाजू में जो है ना वो आइडेंटिटी है इसकी, ध्यान से देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है cos 2 थीटा, एंड cos 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1/3, तो 1/cos थीटा हो जाएगा 3 एंड आंसर आ जाएगा 6। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा, यस। चलिए, तो 6 हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अब हमें देखने हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज। लेकिन अब मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन अभी आई थिंक 1.5 आवर हो गई है एंड अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ आधे रास्ते तक पहुंचे हैं। तो अब मुझे लगता है कि बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हमें नेक्स्ट टाइम करने चाहिए। तो आज का सेशन है वो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टाइम वापस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसमें से हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आधे क्वेश्चंस जो है वो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जिस लेवल के और जिस क्वालिटी प्लस क्वांटिटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं उससे फ्यूचर में या फिर अभी जो कंसेप्ट है उसको समझने में बहुत फायदा हो रहा होगा। कोई भी ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं या फिर अभी तक आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन था जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, मुझे लगता है इतने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद बहुत हद तक सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। आने वाले टाइम में अभी जैसा एक तो आपने देखा टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स, इसकी आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस करने हैं, प्लस हमें करना है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो बाकी है, मिसलेनियस टाइप के, इनफाइनाइट सीरीज के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये सारे सेशंस अटेंड करके बहुत ही फायदा मिलेगा एंड एटलीस्ट टाइम वेस्ट हुआ ऐसा तो आपको नहीं लगेगा, और यही एक ओनली हमारा गोल है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।